Bismillahirrahmanirrahim. What we have studied in previous tutorials, defining HTML tables table headings, paddings and constraints. आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वेब प्रोग्रामिंग हब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, unordered HTML list. An unordered HTML list starts with UL tags. unordered HTML list जो है ना वो UL tag के साथ स्टार्ट होते हैं। Each list item start with LI tag. unordered में UL के साथ साथ बच each list item जो वो LI के साथ स्टार्ट होते हैं। The list item will be marked with a bullet small black circles. ठीक है, यहाँ पे UL के साथ स्टार्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और LI कॉफ़ी ये एक आइटम हो गया, और ये दूसरा आइटम हो गया, और ये तीसरा आइटम हो गया। ये UL के साथ उसको क्लोज किया। ठीक है, तो कोड की तरफ चलते हैं। इसको चलते हैं, यहाँ पे H1 देते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे H1 को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं UL के साथ। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिस्ट आइटम्स 1 यहाँ पे ना देते हैं एप्पल, इसको क्लोज करते हैं LI को, लिस्ट आइटम को। यहाँ पे सेकंड डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको भी क्लोज करते हैं। थर्ड डिफाइन करते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, UL को भी क्लोज कर देते हैं। तो चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट एप्पल्स बनाना एंड ऑरेंज, तो इसको क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट द स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट्स किस तरह से लगाते हैं, अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट द स्टाइल एट्रीब्यूट। The style attributes can be added to an unordered list to define the style of the markers. स्टाइल को, उसके मार्क को डिफाइन करने के लिए हम अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट के साथ उसके स्टाइल एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, जैसे डिस्क हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, नन। किस तरह, स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप, उसका एक नेम देते हैं स्टाइल का, और उसका वैल्यू देते हैं। डिस्क क्या दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, नन दे सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली उसके जो है ना वो मार्कर डिफाइन होता है। तो कोड की तरफ चलते हैं, इसको कोड में चलते हैं, दिखाई देते हैं। यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे क्या देते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप पे क्या देते हैं, यहाँ पे सर्कल देते हैं, सर्कल। यहाँ पे सेव करते हैं पेज को, यहाँ पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये सर्कल के फॉर्म में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पे इसको क्या देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सर्कल की जगह हम स्क्वायर देते हैं। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गए। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर, डिस्क दे सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे डिस्क के फॉर्म में आ गए। इस तरह यहाँ पे हम नन भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देते हैं, नन। तो इसके साथ कोई मार्कर डिफाइन नहीं होगा, आप देख सकेंगे यहाँ पे कोई मार्कर नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट विद स्टाइल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ऑर्डर्ड HTML लिस्ट, दो किस्म के लिस्ट हैं HTML के, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड HTML लिस्ट स्टार्ट विद OL टैग। ऑर्डर जो है ना वो OL टैग के साथ स्टार्ट होते हैं। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI टैग। ठीक है, और लिस्ट आइटम LI टैग के साथ स्टार्ट होते हैं। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क विद नंबर्स, नंबर के साथ मार्क कर सकते हैं, जैसे कि 1 हो सकता है, A हो सकते हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर A, और इस तरह कैपिटल लो केस I एंड लोअर केस I। तो इसको देखते हैं, इसको यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं,
तो हमारे पास क्लियरली रिजल्ट आ जाए। यहाँ पे उसके साथ क्या करते हैं, ऑर्डर्ड ओ के साथ OL, ठीक है। और यह स्टाइल को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से यहाँ पे भी OL के साथ उसको एंड करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ते ऑर्डर्ड लिस्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे OR के साथ ख़त्म। यहाँ पे टाइप डिक्लेयर कर देते हैं, टाइप इज इक्वल टू 1, तो 1 2 3 के फॉर्म में यह आएंगे। आप देख पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ऑर्डर्ड HTML लिस्ट ये 1 2 3 के फॉर्म में आ गए। इस तरह यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, पेज को यहाँ पे कैपिटल A देता हूँ मैं, यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो ABC के फॉर्म में आ गए। इस तरह मैं अगर यहाँ पे स्मॉल a दे दूँ तो स्मॉल ABC के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कैपिटल I देता हूँ और यहाँ पे मैं स्मॉल I देता हूँ, फिर आप देखेंगे इसके इफ़ेक्ट अकॉर्डिंगली। तो पेज को सेव करते हैं, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये कैपिटल I के साथ और ये स्मॉल I के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड HTML लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेस्टेड HTML लिस्ट। लिस्ट कैन बी नेस्टेड, लिस्ट इनसाइड लिस्ट। लिस्ट को हम नेस्टेड कर सकते हैं, लिस्ट मीन्स एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक लिस्ट था कॉफ़ी टेबल्स एंड मिल्क का, यहाँ पे मिल्क के दरमियान, टी के दरमियान हमने इसके टाइप बयान किए हैं कि ब्लैक टी या ग्रीन टी। तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, इसको डिलीट करते हैं। एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो यहाँ पे एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्या, लिस्ट आइटम पाकिस्तानी एप्पल, यहाँ पे अफगानी एप्पल जो कि बहुत मशहूर है, मानद द काबल। तो इसको यहाँ पे सेव करते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे एक एप्पल बनाना और यहाँ पे इसके दो टाइप्स नेस्टेड के लिस्ट के दरम्यान हमने एक और लिस्ट बयान किया, यहाँ पे ऑर्डर्ड पाकिस्तानी एप्पल्स एंड अफगानी एप्पल, जिसको क्या कहते हैं, नेस्टेड HTML लिस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं horizontal list. HTML list can be styled in many different ways with CSS. CSS के जरिए हम उसको डिफरेंट स्टाइल में जो है ना उसको स्टाइल कर सकते हैं। वन पॉपुलर वे इज़ टू स्टाइल अ लिस्ट टू आर डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल। इसको यहाँ पे तो वर्टिकली था, टॉप डाउन, लिस्ट को हम लेफ्ट राइट भी उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे ULs, ठीक है, यहाँ पे LI मेन्यू के साथ UL मेन्यू LI की डिक्लेयर कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। तो इसको कोड की तरफ चलते हैं, इसको दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ पे इसको टाइप की जगह यहाँ पे ID लिख देते हैं, ID इज इक्वल टू कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं सिंपली देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, स्टाइल, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं स्टाइल को, और यहाँ पे UL हैश और यहाँ पे इसका मेन्यू ID नेम देते हैं। लिस्ट आइटम पे क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन करना है, डिस्प्ले इनलाइन करना है। तो पेज को सेव करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, तो ये किसके फॉर्म में आ गए, एप्पल बनाना ऑरेंज, ये क्या हॉरिजॉन्टली फॉर्म में आ गए। तो इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, HTML ब्लॉक्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। HTML में दो किस्म के एलिमेंट्स हो सकते हैं, HTML ब्लॉक्स हो सकते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स दो टाइप के हैं, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। डिफाइन करते हैं वन बाय वन। ब्लॉक एलिमेंट्स, द ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन्स एंड टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल, ठीक है। न्यू लाइन पे स्टार्ट होते हैं और जो जितना भी विड्थ अवेलेबल होता है इसको जो है ना वो ऑक्यूपाई करता है। स्ट्रेचेस आउट
टू द लेफ्ट एंड राइट एज फार एज इट कैन, ठीक है। जैसे कि ड्यू हो गया, H1 to H6 हो गए, P हो गया पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे फॉर्म की जो टैग है। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, एक ड्यू डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट इनसाइड ड्यू, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया, और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट आउटसाइड ड्यू, ठीक है। यहाँ पे इसको कलर स्टाइल, ताकि हमें जो है ना पता चले, स्टाइल यहाँ पे लिख देते हैं कलर उसका होना चाहिए रेड, ताकि हमें दिखाई दे। इसको सेव करते हैं। तो ये टेक्स्ट जो होगा, ये एक लाइन पे फुल विड्थ उसको ऑक्युपाई करा, ये नेक्स्ट लाइन पे शो होगा। देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो ये टेक्स्ट इनसाइड ड्यू हो गए और टेक्स्ट आउटसाइड ड्यू हो गए। तो इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्होंने फुल जो लेंथ है उसको ऑक्युपाई किया, और इस टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे इसको जो है ना उसको पुश किया। तो इसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, इनलाइन एलिमेंट्स क्या कहते हैं? इनलाइन एलिमेंट्स डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन्स एंड ओनली टेक अप्स एज मच विड्थ एज अवेलेबल, एज नेसेसरी, अवेलेबल नहीं, एज नेसेसरी। इनलाइन एलिमेंट इस तरह काम करते हैं, जितना स्पेस होता है उसको ऑक्युपाई करता है, जितना स्पेस उसके लिए दरकार होता है, और बाकी स्पेस को छोड़ देता है। उस पर जाना हम और एक्टिविटी या कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेन है, ए है, और ए एंकर टैग, और IMG इमेज का टैग जो है। तो इसको देखते हैं, कोड की तरफ चलते हैं। सिंपली यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे स्पेन लिख देते हैं, टेक्स्ट इनसाइड स्पेन, और यहाँ पे टेक्स्ट इनसाइड स्पेन हो गए, और टेक्स्ट आउटसाइड स्पेन। तो ये नेक्स्ट लाइन पे उसको जो है ना पुश नहीं करेगा, बल्कि उसी लाइन पे उसको डिस्प्ले करेगा। देखते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट इनसाइड स्पेन और टेक्स्ट आउटसाइड स्पेन, तो एक ही लाइन पे उसने डिस्प्ले किया। तो इसको क्या कहते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स। कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट्स? ए है, एंकर टाइप भी है इस तरह है, और इमेज भी इस तरह है। तो आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, एक HTML एलिमेंट्स, दो टाइप के एलिमेंट्स हैं, और एक HTML लिस्ट, दो टाइप के हैं, वो भी हमने तफसील से डिस्कस किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में प्रोग्रामिंग हब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।